जो मैं कविता सुनाने जा रही हूँ उसे मैंने 2015 में विजयदशमी के दिन मैंने लिखी थी इस कविता को। और मैं बैठी हुई थी अकेले में, तो मुझे ऐसा हृदय में ऐसा भाव आया कि लगा जैसे सारा विश्व सिमट कर मेरे हृदय में समा रहा है और सारा विश्व मेरा अपना है। ईश्वर के नाते हम सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। मुझे कुछ ऐसा भाव आया जिसे मैं बता नहीं सकती, और सही भी है, अनुभूति बताई नहीं जा सकती। अनुभव आदमी बता सकता है, लिख सकता है, अनुभूति भीतर की चीज होती है। और कविता जब भी उठती है भीतर हृदय से ही उठती है, उसी को कविता भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो तुकबंदी है, जो कि उन्हें पता नहीं है कि तुकबंदी असल में व्यंग्यात्मक कविता में चलती है। जैसे समाज में नेता पर, पुलिस पर, चाहे और भी तरह तरह के आजकल पति पत्नी पर भी बहुत व्यंग्यात्मक कविताएं लोग करते हैं और उसका चलता है, तो उसमें तुकबंदी होता है। हृदय से निकली कविता में तुकबंदी नहीं होता है। ये तो परमात्मा की बहुत ही उच्चतम देन है। और कवि जब भी हृदय में डूबता है और जब भी उसके हृदय से कुछ निकलता है तो वो उसी क्षण लिख लेता है उस लाइन को। ये हुई कविता असली, जिसमें कुछ सोचना न पड़े अपने तरफ से। तो ये कविता परमात्मा से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसका कोई शीर्षक नहीं रखा है, इसलिए प्लीज सुनिए। मेरे हृदय में जिसने भरा है प्रेम का भाव, अंतर मन में रहता है सदा उसी का प्रभाव। संसार में रहकर माया से बचना, जैसे पानी में रहकर मगर से बचना। ज्ञानी होकर भी संभव नहीं यह घटना, इस प्रेम ने सिखा दिया रखने को सबके प्रति संभाव। मेरे हृदय में जिसने भरा है प्रेम का भाव, इस प्रेम में न कुछ है पाने का चाव और न कुछ खोने का दुख। जो मिलता है अपना लगता है, जो छूटता है सपना लगता है। आओ सारे प्राणी मेरे हृदय में डालो पड़ाव, कभी नहीं अब आ सकता किसी के लिए दुर्भाव। मेरे हृदय में जिसने भरा है प्रेम का भाव। दुनिया का असर छोटा मोटा वह आता जाता रहता है, पर होते हैं कुछ ऐसे भाव जिसका हृदय पर होता सदा जमाव। कभी कभी प्रबल माया ला देती है विभाव, फिर भी अंतर मन का नहीं बदलता है स्वभाव। चोट खाने पर कुछ तो मन मलिन होता है, फिर कुछ सोचकर वह मुस्कुरा देता है। रहता है मन में सबके लिए हमेशा क्षमा भाव। मेरे हृदय में जिसने भरा है प्रेम का भाव। हृदय के गागर में भरा है प्रेम का सागर, किस पर उड़े लूं किसे चाहिए, सबको चाहिए काम और कांचन। मैं खुद प्याले भर भर पीती हूँ, मस्ती में नाचती गाती हूँ। इसे पाकर भला क्या रह सकता है कोई अभाव। मेरे हृदय में जिसने भरा है प्रेम का भाव, अंतर मन में रहता है उसी मालिक का प्रभाव। वैसे कविता उसी को अच्छी लग सकती है जो प्रकृति प्रेमी हो, जो अपने हृदय में डूबने वाले होते हैं, जिन्हें आर्टिफिशियल लाइफ कम पसंद पड़ता है, जो प्राकृतिक जीवन ज्यादा पसंद करते हैं उन्हें, या फिर जो बहुत समझदार हैं उच्च कोटि के। क्योंकि कविता करना और कविता सुनना और उसे समझना भी उच्च कोटि की बात है, ये कोई निम्न कोटि की बात नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक बात मैंने पढ़ी थी उनकी किताब में, कि उनके मन में भी जब भी कोई भाव आता था उसी क्षण वो उठकर लिख लेते थे, चाहे वो रात के 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो। मैं उनसे कोई तुलना नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है, कविता कविता होती है, छोटा हो या बड़ा कोई कवि हो, उसी तरह से ही कविता होती है, वैसे ही लिखी जाती है, उसी तरह से। बिल्कुल मेरे भी मन में जब भी जो भाव आता है उसी क्षण उठकर मैं भी लिखती हूँ। तो इस तरह से निकलने वाली, हृदय से निकलने वाली कविता को कोई कभी भी तुकबंदी कह नहीं सकता है समझदार व्यक्ति। वो तो कोई कुतर्कवादी होता है जो ऐसा बोलता है जिसे कविता अच्छी लगती नहीं है। जो काम कांचन के पीछे भाग रहा है, संसार के पीछे भाग रहा है, दौलत के पीछे भाग रहा है, उसे कविता कहाँ से अच्छी लग सकती है। तो ये सच है कि कविता सबको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये भी सच है कि कविता बहुत को अच्छी भी लगती है। धन्यवाद।